हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए और मेरा आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक हर एक ग्रुप में आप जरूर शेयर करें। एक बार इस वीडियो को आप रुक करके जरूर देख लीजिएगा। मैं आप सभी साथियों का बताना चाहता हूं, आप सभी साथियों के दिमाग में चल रहा है कि ट्रेनिंग कब होगा, नियुक्ति पत्र कब होगा, पीजीटी का क्या मुद्दा है, सीटेट 82 के बारे में क्या है, डाउटफुल जिनका हो गया है उनके लिए क्या करना होगा, टीआरई 4 क्या आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। तो मैं आप सभी साथियों से बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सभी साथियों को अब एकजुट होने की जरूरत है और एकजुट हो करके एक महा ट्विटर अभियान करने की जरूरत है। हर एक ग्रुप के भाई बहनों से मेरा रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग आगे आइए और हम सब एक मिल करके एकजुट होकर के सोमवार को सुबह 11 बजे से हम एक ट्विटर कैंपेन करेंगे और कम से कम हमारा टारगेट रहेगा कम से कम 10 लाख प्लस ट्वीट होना ही चाहिए, जिससे जो सरकार बहुत गहरी नींद में सो रही है उसे जगाने का वक्त आ चुका है। मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं, टीआरई 3 का अगर हम प्रोसेस देखें तो 1 साल प्लस हो चुका है, जबकि टीआरई 1 टीआरई 2 को अगर हम काउंट करें तो कहीं ना कहीं वो कम हो जा रहा है, टीआरई 3 ज्यादा हो जा रहा है। तो बहुत ज्यादा दुखद है। अगर टीआरई 3 का प्रोसेस इसी तरीके से चलता रहा तो टीआरई 4.0 में आप ये मानकर चलें टीआरई 4.0 नहीं देखने को आपको मिलेगा। तो जो टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं उन साथियों को भी इस ट्विटर का अभियान का हिस्सा बनने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम बात करने वाले हैं दोस्तों, आप सभी साथियों को पता है ट्रेनिंग आपका और जो आपका नियुक्ति पत्र है ये मार्च में भी देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा संभावना है। लेकिन अगर आप लोग एक्टिव हो जाएंगे तो मार्च तक आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि आयोग क्या कह रहा है, आयोग समय को काट रहा है। समय को कैसे काट रहा है, अब आप सोचिए ये लोग किस तरह से डिस्ट्रिक्ट को अलॉटमेंट किए हैं कि बहुत 200 प्लस ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका डिस्ट्रिक्ट ही नहीं अलॉट हुआ है। ये लोग किस तरह से डीबी कर रहे हैं जिनको डाउटफुल कर दिया जा रहा है। अब डाउटफुल के नाम पे क्या किया जाएगा ना, तो समय को काटा जाएगा। बताइए 20 से 28 के बीच में ये कहा जा रहा है कि हम जो डाउटफुल हैं उनका हम रिकाउंसलिंग करेंगे और एक बार फिर से पोर्टल को ओपन करेंगे। जिन अभ्यर्थियों का गलत हो गया है वो अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। लेकिन क्या इस पर आयोग का कोई ऑथेंटिक नोटिस आया है? जी बिल्कुल नहीं आया है। रजनीश जी का ट्वीट आया है। तो क्या रजनीश जी का ट्वीट हम ऑफिशियल मान लें? बिल्कुल नहीं मान सकते हैं। रजनीश जी की जो ट्वीट होती है क्या 100% सही होती है? बिल्कुल नहीं सही होती है 100%। आप एक बार सर का ट्वीट उठा करके और आयोग को उठा करके एक बार आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो रजनीश जी के ट्वीट को हम आप 100% सही नहीं मान सकते। हाँ, सही मानते हैं, ऐसी बात नहीं कि हम सही नहीं मान सकते, लेकिन 100% उस पर हम सही नहीं मान सकते हैं। चीज आपको पता ही होगा, ठीक है। और मैं आपको बताना भी चाहता हूँ सीटेट 82 को लेकर के भी सोमवार को आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट, आप हमें मैसेज बार बार कर रहे हैं, आप लोग को सभी लोगों को आना है जिनका चयन से वंचित हो रहे हैं, चाहे वो पीआरटी हैं चाहे वो जूनियर हैं। ये लास्ट लड़ाई रहेगी सोमवार को। आयोग पे आकर के आप सभी साथियों को एक बार फिर से ज्ञापन देने की जरूरत है, क्योंकि सरकार के जो अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से सो जाते हैं तो उनको जगाना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप सोमवार को पहुंच करके आयोग और सचिवालय में अगर उनको आप नोटिस देते हैं तो सरकार फिर से जाग जाएगी और उसको पता चल जाएगा कि यार हमको नोटिस भी जारी करना है सीटेट 82 का, तो फिर से नोटिस को जारी करेगी। इसीलिए मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, सरकार जो सो रही है उसको जगाना है, आप सभी को आगे आने की जरूरत है। जो साथी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी आगे आइए, नहीं तो टीआरई 3 को इतना लंबा खींच करके ना टीआरई 4 को बाहर कर दिया जाएगा और सरकार चुनाव लड़ जाएगी और सरकार कहीं कहीं चुनाव जीत जाएगी। क्योंकि सरकार किसका है आपको पता है, सरकार उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार आ गई। हालांकि मुझे कोई हक नहीं बनता मैं किसी सरकार का नाम लूँ। अभी यहाँ पे कुछ लोग भक्त टाइप के लोग होंगे वो मुझे गाली देना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन मैं आपको बताना भी चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। पिछले 6-7 सालों से वैकेंसी आपको यूपी में देखने को नहीं मिल रही है इसका, और यही सरकार अब कहीं ना कहीं बिहार में भी आ चुकी है, ठीक है। तो चीजें इसलिए प्रोसेस लंबा खींची जा रहा है। मैं आप सभी साथियों से कहना चाहता हूं आप सभी एकजुट हो जाइए, नहीं तो फिर आप ये मानकर चलें टीआरई 4 भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपका क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, एक बार कमेंट करके आप जरूर बताइए। और मेरा अपना मानना है दोस्त, अगर आप एक्टिव नहीं होंगे तो जो ट्रेनिंग है आपका ना ये अपना मार्च में नहीं जाकर के अप्रैल में ही आपको देखने को मिलेगा। अप्रैल फर्स्ट वीक से ही आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग एक्टिव होइए जिससे आपको मार्च 15-17 मार्च से आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो सके। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।